हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों अभी कुछ ही दिनों में सैमसंग गैलेक्सी M20 का सेल स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों में से मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट एंड DM करके पूछा है कि M20 11,000 की प्राइस में सही डील है या फिर नहीं। इन शॉर्ट M20 लेना चाहिए या फिर किसी और स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, वैसे तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है अपनी प्राइस रेंज में, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, मतलब कुछ मिसिंग फीचर्स भी है जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस स्मार्टफोन के बारे में एंड आप खुद डिसाइड कर पाओगे अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से क्या आपको M20 लेना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस स्मार्टफोन में हम लोगों को किसी भी तरह का स्टेबलाइजेशन मतलब OIS और EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग आउटडोर में चलते चलते वीडियो रिकॉर्ड करते हो या फिर व्लॉगिंग वगैरह के लिए स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो, देन काफी शेकी फुटेज आने वाले हैं जिसको देखकर आप लोगों को बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो अगर आप लोग वीडियो के पर्पज से इस स्मार्टफोन को लेने का सोच रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इस स्मार्टफोन में हम लोगों को LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलता है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो और कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ना भी हो, बट पर्सनली मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे दूर से ही देख के पता लग जाता है कि कोई नोटिफिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर कोई मिस्ड कॉल वगैरह आया है या फिर नहीं। या फिर जब हम फोन को चार्ज पर भी लगाते हैं तब भी हमें दूर से ही पता लग जाता है कि हाँ फोन फुल चार्ज हो गया है। और ऐसे ही बहुत सारे यूज है LED नोटिफिकेशन लाइट के जो हमें इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा और आपको हर चीज के लिए फोन को ऑन करके देखना पड़ेगा कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया है या फिर नहीं। तो अब आप में से मुझे शायद काफी सारे लोग कमेंट करके ये बोलने वाले हैं कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ LED नोटिफिकेशन लाइट देना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में ऐसे कई सारे फोन आ रहे हैं जिसमें वाटर ड्रॉप नॉच होने के बावजूद भी LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाता है। खैर अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इसका फेस अनलॉक काफी वीक है। तो अगर आप लोग इस फोन को खरीद भी लेते हो तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही रहेगा कि इसके फेस अनलॉक को डिसेबल करके ही रखो, क्योंकि अगर आपकी दोनों आंखें बंद भी है तब भी फोन अनलॉक हो जाता है। साथ ही में एक्चुअली में इस फोन को अनलॉक करने के लिए आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके फोटो से ही तुरंत ये फोन अनलॉक हो जाएगा। तो मेरी मानो तो इस फोन को यूज करते वक्त फिंगरप्रिंट लॉक ही यूज करो रेदर देन फेस अनलॉक। बट हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए अपडेट के साथ। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो भी कैमरा से रिलेटेड ही है और वो ये है कि इस फोन में आप लोगों को 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही में इस फोन में आप स्लो मोशन में भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि इस फोन को वीडियो रिकॉर्डिंग के पर्पज से बनाया ही नहीं गया है। तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर में ध्यान रखना अगर आप लोग M20 को वीडियो के पर्पज से लेने का सोच रहे हो। एंड अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इसके अपडेट्स को लेके कि इसमें आपको एंड्रॉइड पाई का अपडेट अगस्त के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि वाकई में काफी लेट है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें आपको एंड्रॉइड पाई शुरू से ही मिल जाना चाहिए था, बट अगर शुरू में नहीं भी दिया है तो कुछ मंथ्स के बाद अपडेट दे देना चाहिए। बट शायद इसमें आपको एंड्रॉइड पाई का अपडेट अगस्त से पहले देखने को ना मिले। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि इसका बॉडी जो है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, जिसको हम एक तरह का प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये इतना मेजर इशू भी नहीं है, क्योंकि इस रेंज में जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें हमें ज्यादातर इसी तरह का बॉडी देखने को मिलता है, तो फिर इतना तो चलता है। तो दोस्तों बस यही कुछ कॉन्स या फिर प्रॉब्लम्स मुझे लगे M20 को लेके, जो कि आपको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए अगर आप लोग ये फोन खरीदने का सोच रहे हो। तो बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि M30 से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।